सो आई होप पुराना लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। और अभी हम शुरू करने वाले हैं कॉलम का एस्टिमेट कैसे करते हैं, कॉलम एस्टिमेशन। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं बिल्डिंग मेंबर्स में, तो हमारे पास क्या होता है, बीम होता है, कॉलम होता है, स्लैब होता है, और भी चीज़ें लगती हैं जैसे कि स्टेयरकेस लगता है हमारे पास। और एक डिज़ाइन और है, वो भी हम करेंगे बाद में, जो सेप्टिक टैंक का, उसका एस्टिमेट कैसे होता है बताएंगे आपको। तो अभी क्या है कि देखो, एक डायग्राम जैसे आपको सामने दे रखा है, ये रहा इस तरह से। ये हमारे पास एक कॉलम का नॉर्मल डायग्राम दे रखा है। एक्चुअल इसकी जो फ़ोटो है वो इस तरह से है, देखो ये कॉलम दिखा रखा है पूरा। देख ले एक बार, जान लेते हैं कि क्या क्या इस डायग्राम में है। आई होप इससे बेटर समझ में आ जाए। राइट साइड में चेक करोगे तो उसकी लेंथ दे रखी है, या कह लो हाइट दे रखी है। इसके बीचों बीच में यहाँ पे आपके बार्स लगे हुए हैं। ठीक, ये ग्राउंड लेवल है, ये प्लिंथ लेवल है, ये नीचे बाहर जा रहे हैं पूरे। ठीक है। देन यहाँ पे ये डॉट डॉट आप जो देख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, तो हम जब फाउंडेशन बनाते हैं कॉलम की, तो उसके ऊपर एक जाल बिछाते हैं, जाली भी लगाते हैं, स्टील की बनी हुई होती है। तो ये उसे रिजेंबल कर रहा है। सबसे नीचे हो रहा है पीसीसी 148 का। ठीक है। और ये इसका टॉप व्यू है। कॉलम इस तरह दिखेगा ऊपर से। पहले 30x30 का सेक्शन, फिर 40x40 का सेक्शन, उसके बाद आएगा यहाँ पे 100x100 का सेक्शन। तो अब इस तरह का जब न्यूमेरिकल हमारे पास आता है, जब हमें कॉलम को एस्टिमेट करना होता है, कॉलम का एस्टिमेशन निकालना होता है, तो हम लोग करते कैसे हैं, चलो देखते हैं। तो डायग्राम मैं समझा चुका हूँ, एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो। ये मैंने वैसे बना रखा है नॉर्मली। ठीक है। यहाँ से इसका टॉप है, यहाँ पर बीम से कनेक्टेड है, यहाँ पे आपका कॉलम ऊपर से लोड नीचे ट्रांसफ़र करेगा। आप जानते हो कॉलम का काम, जो ऊपर से जो लोड आता है उसको नीचे वो डाउनवर्ड्स ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है। तो इसमें 3 तरह के डायमेंशन यूज़ हो रखे हैं। ऊपर जो है 30x30 का दे रखा है। ये कितना है, ये सारे का सारा डायमेंशन दे रखा है सेंटीमीटर में, यानी कि 3 मीटर हो गया। प्लिंथ लेवल के नीचे जाओगे, ये 75 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। फिर आ गया आपके पास 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर सबसे आखिरी में। सबसे पहले क्या हो रहा है, पीसीसी वर्क हो रहा है। उसके बाद ये वाला पोर्शन, फिर ये स्लोप वाला एरिया, फिर इसके ऊपर का पोर्शन। एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ग्राउंड लेवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस स्लोप वाले पोर्शन के ऊपर। जब हम 40 सेंटीमीटर ऊपर जाते हैं तो यहाँ तक हमारा ग्राउंड लेवल है। 40 सेंटीमीटर से ऊपर गए 75 सेंटीमीटर, ये हमारा यहाँ तक प्लिंथ लेवल है। तो इसमें अपने को 4 टास्क दिए हुए हैं, जो हम लोग 4 नहीं, 4 दिए, 4 से एक्चुअली क्या क्या निकालना होता है बेसिकली। सबसे पहले तो निकालना है एक्सकेवेशन कितना होगा फाउंडेशन के लिए। जब हम कॉलम की फाउंडेशन के लिए बात करते हैं तो उसका एक्सकेवेशन कैसे निकालेंगे। फिर आएगा पीसीसी वर्क। या ये सब ना देख के एक बार देखो, अगर हम कॉलम बनाते हैं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डिग करना पड़ेगा, एक्सकेवेट करना पड़ेगा उसकी फाउंडेशन के लिए। फिर सबसे पहले डायग्राम देखें यहाँ पे, तो पीसीसी वर्क आया। पीसीसी वर्क के बाद आया आपके पास आरसीसी वर्क। ठीक है, आरसीसी वर्क जो ऊपर हो रहा है। फिर आता है फिलिंग ऑफ फाउंडेशन ट्रेंच। फिलिंग ऑफ फाउंडेशन ट्रेंच क्या होता है पहले जान लो। ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पे कॉलम का कोई पार्ट नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मिट्टी को वापस रिफ़िल कर दिया जाता है, तो इसे बोलते हैं फाउंडेशन ट्रेंच। इसके बाद यहाँ पे है स्टील फॉर कॉलम एंड फुटिंग। ये अपने को निकालना है कि स्टील की क्वांटिटी कितनी है कॉलम के लिए और फुटिंग के लिए। फिर आखिरी में बताना है इसका बार बेंडिंग स्केड्यूल, और ये बार बार रिपीट हो गया है। और आखिरी में बनेगी एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो इसको तो हम रब कर देते हैं। बार बेंडिंग स्केड्यूल तो आपको मैंने बता रखा कैसे बनता है। हम सिर्फ बात यहाँ पे करेंगे, सिर्फ यहाँ तक की 5 पॉइंट्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले वाले पार्ट से। पहले वाला पार्ट क्या बोलता है, पहले वाला पार्ट क्या है हमारे पास,
कि हमें एक्सकेवेशन निकालना है, राइट। एक्सकेवेशन निकालने के लिए अपने को क्या चीज़ चाहिए होती है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने इस्तेमाल हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलम तो एक ही इस्तेमाल हो रहा है। हाइट कितनी है पता कर लेते हैं, अभी डायग्राम पे जाते हैं, पीसीसी वर्क पे जाएंगे, राइट। यहाँ से हाइट कितनी लिख रही है आपको पीसीसी वर्क की, 10 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया यहाँ पे, ओ सॉरी, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फाउंडेशन वर्क, एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन। तो फाउंडेशन करनी है ना हमको शुरू। तो फाउंडेशन कैसे होगी, देखो ग्राउंड लेवल से नीचे मिट्टी खोदनी पड़ेगी ना। तो करेंगे कैसे, हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट क्या डेप्थ हो जाएगी इसमें, तो 40 सेंटीमीटर प्लस 60 प्लस 30 प्लस 10, तो ये टोटल हो जाएगा 1.4 मीटर्स। ठीक है, हाइट मालूम पड़ गई, नंबर ऑफ़ कॉलम पता लग गए। बात करते हैं ब्रेड्थ ऑफ दी कॉलम की। तो यहाँ पे डायमेंशन चेक करेंगे, डायमेंशन कितना है, ब्रेड्थ भी इसकी 1 मीटर है और लेंथ भी इसकी 1 मीटर है। तो 1 × 1 का यहाँ पे तो क्लियर हो गया। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 1 × 1.4 × 1, तो ये 1.4 मीटर क्यूब आ जाएगी वैल्यू। ये क्या है, एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन। इतनी हमको एक्सकेवेशन करनी पड़ेगी इस कॉलम डिज़ाइन के लिए। इसके बाद आता है पीसीसी वर्क 148 का। पीसीसी वर्क क्या है जी, पीसीसी वर्क ये जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे कंक्रीटिंग होगी। 148 की प्रिस्क्राइब करी हुई हमको बता रखी है ऑलरेडी कि 148 की यहाँ पे कंक्रीटिंग होगी, राइट। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए अपने को लेंथ पता होनी चाहिए, ब्रेड्थ पता होनी चाहिए, हाइट पता होनी चाहिए और नंबर ऑफ़ कॉलम पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 1, एक ही कॉलम इस्तेमाल हो रहा है ना। हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। चलो चेक करें, लेंथ और ब्रेड्थ सेम रहेगी। तो यहाँ पे चेक करो टॉप व्यू से, ये 1 मीटर है लेंथ और ये भी 1 मीटर है लेंथ, वो ब्रेड्थ। चल इंटू भी कितना है, 1 × 1, और हाइट कितनी है 0.1, नंबर ऑफ़ कॉलम कितनी 1, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया हमने। तो ये पीसी से निकालने की जो वॉल्यूम आएगी कितनी आएगी, 0.1 मीटर क्यूब। अब ये जो 0.1 मीटर क्यूब आई है ना, ये क्या है, वेट वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। हम जानते हैं कि जो भी कैलकुलेट करके आ रहा होता है वो वेट वॉल्यूम होता है। वेट वॉल्यूम में अब हम 1.54 का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी बात आपको पहले हम बता चुके हैं पुरानी क्लासेस में। तो जब ड्राई वॉल्यूम निकालने लगे तो ड्राई वॉल्यूम कितना आया हमारे पास, 0.154 मीटर क्यूब। बात करें प्रोपोर्शन कितना दिया है, 148 का। 148 का दिया है, मतलब 1 सीमेंट है, 4 सैंड है और 8 एग्रीगेट हो गया। तो सीमेंट अगर निकालने चलें तो सीमेंट कैसे निकलेगा, 1/13, 8 + 4 + 1 13 हो जाएगा ना, इंटू 0.154 कितना है ड्राई वॉल्यूम। सीमेंट की वैल्यू आई 0.01185 मीटर क्यूब। अगर बैग्स में निकालना है तो कैसे पता करेंगे, उसको उसकी यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.035, ये एक बैग में रहती है। तो डिवाइड कर देंगे इस टोटल वॉल्यूम को, तो इतना मालूम पड़ जाएगा कितने बैग आ रहे हैं, 0.338 बैग्स। तो इतने तो बैग्स कुछ होते नहीं है, तो हम इसको एक बैग मतलब 1 बैग लेके चल सकते हैं, क्योंकि 0.338 बैग्स तो कुछ क्वांटिटी हुई नहीं। आप मार्केट में जाओगे, आप क्या बोलोगे, 0.338 बैग्स दे दो, नहीं ना। तो एटलीस्ट 1 बैग तो लेना ही पड़ेगा आपको, तो इसलिए हम इसको 1 बैग लिखेंगे। हाँ, वो जाहिर सी बात है कि जो बचा हुआ पोर्शन है वो हमें नहीं चाहिए इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, बट अगर कुछ और काम चल रहा होगा तो उसे हम वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो सकता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप किलो के हिसाब से नहीं खरीद सकते हैं ना सीमेंट को जाके, आपको तो बैग के हिसाब से खरीदना पड़ता है। अब बात करें सैंड की, सैंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 इसका प्रोपोर्शन में कितना है, 4 है, 4/13 इंटू 0.154। 0.154 क्या है, ड्राई वॉल्यूम, मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आई 0.047 मीटर क्यूब, इतनी सैंड आ गई। एग्रीगेट कितना आ जाएगा, 8/13 इंटू 0.154, 0.095 मीटर क्यूब, ये आ गया एग्रीगेट। यहाँ तक तो हो गया पीसीसी वर्क, देख लो डायग्राम एक बार, यहाँ तक तो हो गया पीसीसी वर्क। इसके ऊपर जो है अब ये आरसीसी वर्क चलेगा पूरा ऊपर तक, टॉप तक। आरसीसी वर्क क्या है हमारे पास, आरसीसी वर्क का हमारे पास प्रोपोर्शन कितना दे रखा है, 1 2 4 का दिया हुआ है एज़ पर द डायग्राम। इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक्चुअली आरसीसी वर्क कई
पार्ट्स में उनको डिवाइड करना पड़ेगा। एक ये वाला पार्ट जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर है, फिर ये वाला पार्ट जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है, फिर ये वाला जिसकी 40 सेंटीमीटर है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे नीचे जो है ये वाला पोर्शन, वहाँ से शुरू करेंगे तो उसे हम बोलेंगे फुटिंग विदाउट स्लोप। फुटिंग विदाउट स्लोप, जहाँ पे स्लोप नहीं है वो हमारा पोर्शन हो गया फुटिंग का, राइट। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं? 1। डायमेंशन कितना है? 1 × 1, वो तो उतना ही है, टॉप व्यू में चेक कर लो तुम, 1 × 1 ही है ना। ये भी 1 है, ये भी 1 है। बात आती है इसकी हाइट की। हाइट कितना है? 30 सेंटीमीटर, तो मीटर में कितना हो जाएगा? 0.3 मीटर। चेक कर लो, हाइट कितनी है? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 0.3 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे आरसीसी वर्क को निकालने के लिए तो कितना आएगा? 0.3 मीटर क्यूब। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि फुटिंग विदाउट स्लोप की आरसीसी वर्क आ गई 0.3 मीटर क्यूब। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। ये कौन सा पार्ट है? यहाँ से शुरू हुआ है ये और 60 सेंटीमीटर तक अबव गया हुआ है। लेकिन याद रखिए इस वाले फुटिंग में, ये फुटिंग का पार्ट हो गया, फुटिंग विद स्लोप, इसमें स्लोप आ रहा है। स्लोप कौन सा है जी? ये वाला स्लोप। तो इसको समझने के लिए एक बार मैंने यहाँ फिगर बना रखी है, देखेंगे। देखो ये इस तरह से कुछ डायग्राम बना हुआ है, इसके ऊपर डायमेंशन अलग होगी, नीचे अलग डायमेंशन होगी, और यहाँ पे स्लोप दे रखा है। अब इसकी कैसे निकालें वॉल्यूम, इसकी क्वांटिटी कैसे निकालें? सबसे पहले एरिया एट बॉटम ऑफ फुटिंग निकालेंगे, A1। वो कितना आएगा? ऑब्वियसली नीचे 1 डायमेंशन दिया ही हुआ है, 1 × 1 हो जाएगा, 1 लेंथ है 1 ब्रेड, तो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया एट बॉटम ऑफ फुटिंग। एरिया एट टॉप ऑफ फुटिंग कितना होगा? A2। A2 के डायमेंशन कितना है? टॉप व्यू में चेक कर लेते हैं, 40 × 40 दे रखा है। जो ऊपर वाला पोर्शन है वो 40 × 40 का है। तो एरिया एट टॉप ऑफ फुटिंग के A2 कितना हो जाएगा? 0.4 × 0.4, 0.16 मीटर स्क्वायर। अब बात आती है वॉल्यूम ऑफ स्लोप पोर्शन की। ये ट्रेपेजियम बना हुआ है एक, ये बात देख लीजिए आप। इसका फॉर्मूला क्या होता है? h/3 × A1 + A2 √A1 + A2। ये फार्मूला हो गया आपका ट्रेपेजियम के लिए, इस तरह के पोर्शन के लिए। यहाँ स्लोप पोर्शन आ गया। ये कैसे निकला? h कितना है जी? h है 0.6। कैसे है 0.6? चेक कर लो जी, यहाँ से यहाँ पे कितना? 0.6, ठीक, अपॉन 3 प्लस A1 कितना है? 1 प्लस A2 कितना है? 0.16 √1 + 0.16। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.447 मीटर क्यूब। तो ये आ गई वॉल्यूम ऑफ स्लोप पोर्शन। अब निकालेंगे हम लोग, अब चलेंगे आगे अगले सेक्शन की तरफ। 60 के ऊपर जो हम गए तो ऊपर कितना है? 40 सेंटीमीटर। दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, 40 मैं बता रहा हूँ, जिसको हमने दिया हुआ है नाम पार्ट ऑफ कॉलम बिलो द ग्राउंड लेवल। इसके ऊपर जस्ट ग्राउंड लेवल है। इसका कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, यानी कि क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जो आरसीसी वर्क हो रहा है, नंबर ऑफ कॉलम 1, लेंथ ऑफ यहाँ पे पोर्शन जो है कितना? 0.4, ब्रेड भी 0.4 और हाइट भी 0.4। 0.4 क्यों? क्योंकि 40 सेंटीमीटर की हाइट है तो 0.4। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी 0.064 मीटर क्यूब। ठीक है जी, ओके। ग्राउंड लेवल तक हमारा काम तो हो गया जी। ग्राउंड लेवल तक हमारा जो हो गया पोर्शन, यहाँ तक हो गया। अब इसके ऊपर भी तो आरसीसी वर्क है, ध्यान रखना। अभी तक हमने स्टील की तरफ नहीं पहुँचे हैं, अभी सिर्फ हमारा आरसीसी वर्क चल रहा है। ये जो बाहर जितना भी इसमें कंक्रीट लग रहा है ना, उसकी बात हो रही है। यानी कि वो वाला पोर्शन कंक्रीट का जहाँ पे रेनफोर्समेंट हो रखा है, तो वो कंक्रीटिंग निकाल रहे हैं हम लोग। इसके बाद निकालेंगे हम लोग फिलिंग ऑफ ट्रेंच, फिर निकालेंगे स्टील फॉर कॉलम एंड फुटिंग। खैर वो तो लास्ट पार्ट हो जाएगा ना। अब इसके ऊपर चलेंगे ग्राउंड लेवल के ऊपर। तो ग्राउंड लेवल 75 सेंटीमीटर ऊपर गए तो प्लेन्थ लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो अब निकालेंगे वहाँ पे कितना आरसीसी वर्क आएगा। कॉलम ऑफ 0.4 × 0.4 अबव द ग्राउंड लेवल कितना है? नंबर ऑफ कॉलम 1, हाइट 0.75,
ठीक है, लेंथ 0.4, ब्रेड 0.4, तो कितनी आ जाएगी वॉल्यूम कॉलम ऑफ 0.4 इंटू 0.4 अबव द ग्राउंड लेवल कितनी है 0.12 मीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद आप पहुंच जाते हो प्लिंथ लेवल पे, देख लो ग्राउंड लेवल ख़त्म होने के बाद 75 सेंटीमीटर ऊपर गए तो प्लिंथ लेवल पे आ गए। ठीक है, प्लिंथ लेवल तो यहाँ पर है। अब हमें वहाँ पे कैलकुलेट करना है कितना आरसीसी वर्क होगा। तो कॉलम ऑफ 0.3 इंटू 0.3 अबव दी प्लिंथ लेवल, एक बार यहाँ पे देख लो जो टॉप व्यू दिखा रहा होगा, जब हम लोग प्लिंथ लेवल के ऊपर जा रहे हैं ना, तो ये देखो साइज चेंज हो रहा है हमारा लेंथ और ब्रेड दोनों का। कितना हो जाए, कितना हो रहा है 0.3 इंटू 0.3 यानी कि 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, कॉलम ऑफ 0.3 इंटू 0.3 अबव दी प्लिंथ लेवल कितना है, 1 नंबर ऑफ कॉलम है, 3 क्या है यहाँ पे 3, ये देख लो प्लिंथ लेवल के ऊपर हाइट कितनी है 3 मीटर्स। ठीक है, 3 मीटर आ गई, मल्टीप्लाई बाय लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है सेम है 0.3 इंटू 0.3, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 0.27 मीटर क्यूब। सभी को जितने भी इस आरसीसी वर्क के अंदर आए हैं सभी को जोड़ने के बाद टोटल आ रहा है 1.201 मीटर क्यूब। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेटर से। यहाँ तो निकल गया हमारा आरसीसी वर्क। अभी इसमें एक और चीज़ निकालनी है अपने को, ये जो आरसीसी वर्क आया है ना इतना 1.201 मीटर क्यूब, इसके मटेरियल क्या क्या होंगे और कितने कितने होंगे। तो मटेरियल ऑफ आरसीसी 124 निकालने का चले हम लोग, तो जो वॉल्यूम आया है ये है वेट वॉल्यूम, इसका ड्राई वॉल्यूम निकाला जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1.54 से, तो वैल्यू आएगी 1.849 मीटर क्यूब। ये हो गया इसका जी ड्राई वॉल्यूम। अब ड्राई वॉल्यूम से निकाली जाएगी सारी क्वांटिटी। सीमेंट निकालेंगे, सीमेंट निकालेंगे तो कैसे होगा, सीमेंट को अगर हम चेक करेंगे कैसे, 1+2+4, 4 और 5 6 7 हो गया ना, तो 1/7 1/7 इंटू 1.849 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.26422। आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना। डिवाइड करेंगे जब इसे पर बैग के हिसाब से, एक बैग में कितना वॉल्यूम आ रहा है 0.035, इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 7.54 बैग्स, यानी कि जो कि इक्वलेंट होगा 8 बैग्स के। कम तो नहीं ले सकते ना, 7 बैग थोड़ी ले लेंगे, तो हमको 8 बैग लेना पड़ेगा, कम नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट 7.54 की है। इसके बाद हम चलते हैं सैंड की तरफ। सैंड कितना आ रहा है 0.528, वही ऊपर वाले फॉर्मूले से जैसे निकाला हमने, 2 प्रपोर्शन है 2/7 इंटू, चलो कर देते हैं इसको, इस तरह से होगा ये कुछ, इज टू 2/7 इंटू 1.849, तो वैल्यू इसकी कितनी आ रही है 0.528 मीटर, सॉरी मीटर क्यूब। ऐसे ही निकलेंगे एग्रीगेट का। एग्रीगेट का कैसे निकालेंगे, प्रपोर्शन कितना दिया हुआ है 4 का, 4/7 मल्टीप्लाई बाय 1.849, तो ये आ रही वैल्यू कितनी 1.056। डाउट हो रहा तो एक बार चेक कर लें, कैलसी लगा निकाल के चेक कर लेते हैं। 4/7 मल्टीप्लाई बाय 1.849 1.056, सही आ रही है एकदम ठीक है। तो ये तो निकल गया, ये मीटर क्यूब नहीं लगाया ना इसमें, ये लगाए थे, ये निकल गया हमारा एग्रीगेट, मटेरियल भी आ गए। अब चलते हैं उसके बाद वाले पार्ट में, वो है फिलिंग ऑफ फाउंडेशन ट्रेंच। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं पहले ये जान लो। देखो हमने सारी चीज़ें निकाल दी, पीसी से निकाल दी, आरसीसी वर्क निकाल दिया, स्टील नहीं निकाला, उसके अलावा सारी चीज़ें निकाल दी, जितना भी आरसीसी टॉप तक हो रहा है इस्तेमाल हमने सब कैलकुलेट कर दिया। लेकिन ये ऐसा पोर्शन है जो अभी तक कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है, ना यहाँ पे कंक्रीट लगा है ना स्टील लग रहा है। इसको ज़रा सा कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए इसको ज़रा ढक दिया जाए, तो दैट
ये ऐसा ना लगे कि यहाँ कोई बार लगा हुआ है। चलो, तो यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। तो ये ऐसा पोर्शन है यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, तो इसमें क्या करेंगे, हम मिट्टी वापस भर देंगे। तो ये कहलाता है फाउंडेशन ट्रेंच। पहले तो याद रख लो, ग्राउंड लेवल के नीचे है ना, तो फाउंडेशन पार्ट हो गया, और ये वाला पोर्शन कहलाता है फाउंडेशन ट्रेंच। इसे कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका याद देखेंगे जी। देखो ज़रा ध्यान से कैसे निकाला गया है। 1.4 माइनस, चाहो तो इस डायग्राम में चेक कर सकते हो साथ साथ। ग्राउंड लेवल से जितना नीचे गया ना, 60-40, राइट, 60-40, या यहाँ पे चेक कर लें, यहाँ तक खाली है ना, देखो 60 और 40, ये तो हो गया 100 प्लस 30 प्लस 10, ये पूरा ग्राउंड लेवल से नीचे तक, बॉटम तक कितना है 1.4। माइनस कर देंगे ये वाला पार्ट, राइट, माइनस कर देंगे 0.1, फिर माइनस कर देंगे 0.3। देखें ज़रा इतना ही हो रहा है कि नहीं, कर दिया, ठीक है। इसके बाद टोटल वॉल्यूम कितनी आई हमारी, कहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ स्लोप पोर्शन की 0.447, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस कर देंगे पार्ट ऑफ कॉलम बिलो ग्राउंड लेवल 0.064 मीटर क्यूब, ये सब माइनस कर दिया जाएगा। और फुटिंग विदाउट स्लोप, इसका वॉल्यूम भी माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा ना वो आएगा 0.489 मीटर क्यूब। जिसको अभी समझ में नहीं आया तो कोई नहीं, डायग्राम की मदद से हम आपको समझा देते हैं। क्या किया है, देखो ये 40 है, ये 60 है, ये जिसको नज़र ना आ रहा हो दोबारा लिख तो यहाँ पे 40 यार, ये 40 है, यहाँ से यहाँ की दूरी ये देख लो, यहाँ से जो यहाँ की दूरी है ये है 40। ओके जी, अब करा क्या है हमने बेसिकली, ये टोटल लेंथ कितनी है देखो, ग्राउंड लेवल से नीचे बॉटम तक 60 प्लस 40 100 प्लस 30 130 प्लस 10 140, यानी मीटर में कितना हो गया 1.4। 1.4 मीटर में पहले तो ये वाला हाइट जो है माइनस करेंगे 0.1, ठीक है, या फिर ये वाला हाइट कितनी करेंगे, पीसीसी की जितनी वॉल्यूम है, कितनी वॉल्यूम है हमारे पास पीसीसी की, वो निकाल लेंगे। पीसीसी की वॉल्यूम चेक करें तो पीसीसी की वॉल्यूम कितनी आ रही है 0.1 मीटर क्यूब। यहाँ पे सिर्फ वेट को माइनस करेंगे, ड्राई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ड्राई हम कैलकुलेट करते हैं सिर्फ तब जब हमें मटेरियल निकालने हो, जो वहाँ पे एक्चुअली शेप बना चुका है वो है वेट वॉल्यूम, राइट। तो 0.1 मीटर क्यूब जो है माइनस किया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये है पीसीसी की वॉल्यूम। फिर ये वाला पोर्शन जो था विदाउट स्लोप जो फुटिंग है, उसका वॉल्यूम माइनस कर दिया हमने 0. देखें तो कितना आ रहा है 0.3 आ रहा है। उसके बाद स्लोप वाला पोर्शन जो है, इसका जितना वॉल्यूम आया था वो माइनस कर देंगे, कितना आया था 0.447, ठीक है, फेयर इनफ। इसके बाद माइनस कर देंगे ये वाला पोर्शन जो अबव दी स्लोप पोर्शन है या बिलो दी ग्राउंड लेवल है, इसका कितना आया था 0.064। जब हमने ये सब कुछ कर दिया ना यहाँ तक पूरा, तो जो बच जाएगा ना पोर्शन, सारे वॉल्यूम को तो हमने घटा दिया, अब बचा कौन सा, ये वाला और ये वाला। तो ये हमारे पास जो निकल के आएगी ये वॉल्यूम होगी किसकी, फाउंडेशन ट्रेंच की। तो फोर्थ पॉइंट हमारा वही है, फिलिंग ऑफ फाउंडेशन ट्रेंच कैलकुलेट करो, कितनी मिट्टी वापस भरनी है, तो वो मालूम पड़ जाएगी कितनी है 0.489 मीटर क्यूब। ठीक है, इतना क्लियर है, चलिए ठीक है।